वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज लेकर मैं चल आया हूँ आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है। मैं हर टॉपिक को महत्वपूर्ण इसलिए कहता हूँ कि फिजिक्स में हर एक टॉपिक अपने आप एक महत्वपूर्ण है। एक छोटे टॉपिक के बगैर हम बड़े टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे और इसलिए हर टॉपिक अपने आप ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। और आज मैं लेकर चला हूँ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, निरंतर आवेश वितरण। निरंतर आवेश वितरण। ठीक, प्रॉपर्ली हम लोग जानते भी हैं किसी भी चालक पदार्थ में आवेश जो है एक इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणक होता है। आवेश के क्वांटीकरण के समय हम देखे भी हम लोगों ने, लेकिन चालक पदार्थ में आवेश की जो मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन आवेश की मात्रा से बहुत अधिक होती है। ठीक, और उसका जो वितरण होता है निरंतर हुए रहते हैं, समान रूप से चालक में वितरित हुआ रहता है। और इस प्रकार चालक की प्रकृति के आधार पर या चालक पदार्थ की प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं उसमें, जिसमें एक होगा रैखिक आवेश वितरण, दूसरा होगा क्रिस्टलीय आवेश वितरण और तीसरा आता है इसमें आयतन आवेश वितरण। मैं साथ साथ इसमें एक और चीज लेकर चलूंगा। इसमें आवेश वितरण के साथ साथ आवेश घनत्व। रैखिक आवेश वितरण हो रहा है, हम उसके आधार पर रैखिक आवेश घनत्व निकालेंगे। पृष्ठीय आवेश वितरण हो रहा है तो उसके आधार पर क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और आयतन आवेश वितरण हो रहा है तो उसके आधार पर आयतन आवेश घनत्व। चलिए पहला लेकर चलते हैं, रैखिक आवेश वितरण एवं घनत्व। ठीक, पहला टॉपिक आ रहा है इसमें रैखिक आवेश वितरण इस कंडीशन में एवं आवेश का घनत्व। ठीक, तो रैखिक आवेश वितरण है क्या चीज? तो मैंने कहा पहले ही कहा था चालक पदार्थ की प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार के वितरण है। तो जब वो चालक लीनियर में होगा, रैखिक होगा और उसमें आवेश का वितरण होता है, एक समान निरंतर ऐसे आवेश का वितरण होता है। ठीक, तब इस प्रकार के वितरण को हम क्या कहते हैं, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। मैं लिख दे देता हूँ आपके नोट्स के लिए, क्या होगा, डबल इनकम लिखिए इसको। जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण रैखिक पदार्थ में एक समान एवं निरंतर होती है तो इस प्रकार के वितरण को, इस प्रकार के आवेश वितरण को क्या कहेंगे, रैखिक आवेश वितरण। ठीक है, मतलब मैंने अभी चित्र में बताया था आप लोगों को, जैसे वह चालक कैसा है, बिल्कुल लीनियर में है और उस चालक में आवेश देते हैं तो उसका वितरण जब उसमें एक समान और निरंतर होती है तो इस प्रकार की घटना को या इस प्रकार के वितरण को क्या कहते हैं, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। अब जब वितरण हो रही है तो उस कंडीशन में, इन देयर कंडीशन, उस कंडीशन में हम क्या काउंट करेंगे, उसका
डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा आएगा रैखिक आवेश वितरण घनत्व। ठीक, कभी कभी पेपर में ऐसा हो सकता है आपको कि रैखिक आवेश वितरण घनत्व को समझाइए। ठीक, तब इस कंडीशन को लेकर आपको इसमें चलना है। तो रैखिक आवेश वितरण घनत्व क्या होगा, जब इस कंडीशन को हम फॉलो कर रहे हैं उस स्थिति में, ठीक है, जब इस कंडीशन को हम फॉलो कर रहे हैं उस स्थिति में चालक तार के या चालक पदार्थ के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, फिर से रिपीट कर दूं। ठीक, इस स्थिति में चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब इस स्थिति में चालक पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है, उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, रैखिक आवेश घनत्व। और इसका जो संकेत लेते हैं लैम्डा होती है। ठीक है, इसका जो संकेत क्या होती है, लैम्डा होती है। अब इसका काउंटिंग करना है, मान लो तो हम लेकर चले, मान लो एक लीनियर है, इस तरह से मैं एक लीनियर लेता हूँ, कैपिटल एल लंबाई का है, इसको क्यू आर एस दिए तो उसका वितरण इस तरह से हुआ। एक समान इसका वितरण हुआ। इस पर एक अल्पांश लेते हैं, अल्प अवयव मान लो, कितने लंबाई का, डीएल लंबाई का। इस पे उपस्थित आवेश, इस अल्प अवयव पर, इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश की मात्रा हम लेते हैं। सबको यहाँ पर कितना ले लूंगा, डी क्यू ले लिया। ठीक, तब इसका रैखिक आवेश घनत्व तो कितना होगा। तो डायग्राम जब बन गया तो जो डायग्राम मैंने बनाते समय बोला है उन्हीं तथ्यों को हमको लिखना भी होगा कि हमने क्या क्या इस पर लिया है, क्या संकेत लिया है। ठीक है, तो क्या होगा, कैपिटल एल लंबाई का एक चालक पदार्थ जिसके अल्प अवयव या अल्पांश, इसके अल्प अवयव डीएल में यदि आवेश की मात्रा, ठीक है, आवेश की मात्रा अल्पांश हो, डी की हो, तो ठीक, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा में संकेत लिखा चला है। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू होगा डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक, यदि हम डी क्यू को निकालना चाहें, आवेश की मात्रा, अल्पांश में आवेश की मात्रा को घनत्व की भाषा में, तो हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, और हमारा फर्स्ट फार्मूला में जाता है ये। ठीक, यहाँ पर मैंने शुरू में संकेत लिया था, मात्रा को मैंने नहीं बताया था, तो मात्रा यहाँ पर देखिए क्या होगा, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रा, तो मात्रा को यहाँ पर पुटअप करूंगा क्योंकि हमको पेपर में मात्रा भी आ सकता है तीनों का, 3 नंबर में दे देंगे आपको सीधा रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के मात्रक लिखिए, तीनों एक नंबर के हो सकते हैं। ठीक है, तो मात्रा यहाँ पर क्या बना, देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और लंबाई का मात्रक SI पद्धति में मीटर, इसका मात्रक क्या बना, कूलम प्रति मीटर। ठीक, इसी यदि हम पृष्ठीय में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक में जाएगा
क्षेत्रफल का मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया मात्रा को। चले अब हम क्या करें, इसी में इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं। r दूरी पर मैंने परीक्षण आवेश लिया Q0। ठीक, ये परीक्षण आवेश है क्या चीज? तो परीक्षण आवेश जो है बिल्कुल न्यूनतम आवेश है जो अन्य किसी आवेश को प्रभावित या अन्य किसी क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। लेकिन ये भी सत्य है, इसका जो मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से कम नहीं हो सकता। ठीक, और ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। और ये परीक्षण आवेश मान लेते हैं और इस अल्पांश से कितनी दूरी पर लिए, r दूरी पर लेते हैं। तो इस अल्पांश के कारण इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा। हम पढ़े भी कूलम्ब का नियम। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है, यहाँ पर आवेश है dq और यहाँ पर आवेश है कितना, q0। तो निश्चित है एक बल लगेगा। और उस बल की गणना करनी चाहें तो पहले हमने क्या किया, अल्पांश से कितने पर, r दूरी पर यदि q0 परीक्षण आवेश लिया जाए तो, ठीक, अल्पांश के कारण Q0 पर लगने वाला बल कौन सा होगा, बल और अल्प बल होगा। dF वेक्टर में ले रहा हूं मैं, किसके नियम से, कूलम्ब के नियम से। क्या हो जाएगा, dF वेक्टर dF इक्वल टू 1/4πε0 dq इंटू Q0/r²। और क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में ले रहा हूँ इसलिए यहाँ पर क्या करूँ मैं, इकाई सदिश का गुना कर दूँ, वेक्टर r का इकाई सदिश। ठीक, अब यही तो नियम मालूम है। हम समीकरण 1 से देखें, समीकरण क्या हमारा, इक्वल टू L लैम्डा dl है। इस मान को पुट अप करें, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से मान रखने पर dF वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 dq, इसे हम क्या है, लैम्डा dl Q0/r² इंटू वेक्टर r के। ये हमारा इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश के कारण, अल्पांश के कारण r पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो हमको संपूर्ण चालक तार जो L लंबाई का है, ठीक है, संपूर्ण चालक तार जो L लंबाई का है उसमें उपस्थित आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो संपूर्णता में जा रहे हैं, तो संपूर्ण में जाएंगे तो हम इतने के कारण निकाले पहले, फिर इतने के कारण, फिर इतने के कारण, ऐसे निकाल देंगे। सबको क्या करेंगे, समेकित करते जा रहे हैं। तो जब समेकित करते जा रहे हैं तो निश्चित है या तो हम क्या करेंगे, समेशन करके जोड़ेंगे। ठीक है, और समेशन करके जब जोड़ेंगे या उससे अच्छा क्या कर सकते हैं, इसको समाकलन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण चालकता के कारण क्या हो जाएगा हमारे पास, संपूर्ण चालक पदार्थ के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये हो जाएगा। सीधे समाकलन करेंगे तो समीकरण 2 का, समीकरण से 2 से हो जाएगा F इक्वल टू, ठीक, F इक्वल टू L 1/4πε0 कितना था, लैम्डा dl Q0/r² और वेक्टर r के। ठीक, इसी को लेकर चलो तो F इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सीधा Q0/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन
लैम्डा dA इंटू आर के अपॉन आर स्क्वायर। और यही क्या होगा, संपूर्ण चालक तार के कारण उससे r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। और इस प्रकार हम काउंट कर सकते हैं क्या चीज, संपूर्ण चालक तार के कारण उससे r दूरी पर स्थित परीक्षण धन आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया इसके लिए। अब बात आती है पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व में ज़्यादा डिफरेंस नहीं इन तीनों में। जहाँ पर हमने यहाँ पर लंबाई लिया है वहाँ पर क्या लेंगे, पृष्ठ लेंगे। और आयतन आवेश घनत्व क्या लेंगे, जहाँ पर हमने आयतन लंबाई लेंगे या पृष्ठ लेंगे वहाँ पर क्या लेंगे, आयतनिक पृष्ठ लेंगे। तो यहाँ पर लंबाई की जगह क्या हो जाएगा, पृष्ठ का संकेत लेंगे कैपिटल A, आयतन लेंगे तो कैपिटल V। मैं इसी को सिमिलरली लेकर चलूंगा। ठीक है, और इस तरह से ये रैखिक आवेश घनत्व हमारा क्लियर होता है। ठीक, सेकंड हमारा टॉपिक या सेकंड हमारी इसमें आता क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, सेकंड है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, डेफिनेशन भी लगभग सिमिलर होगा, जो फंक्शन आएंगे वो भी लगभग सिमिलर होंगे। ठीक, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व उसमें क्या लिए थे, जब आवेश का वितरण किसी चालक में या रैखिक चालक में एक समान और निरंतर होती है तो हम क्या कहते हैं, उसको रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो वैसे इसमें क्या होगा, जब किसी पृष्ठीय क्षेत्र पर आवेश का वितरण, ठीक है, जब किसी पृष्ठीय क्षेत्र पर आवेश का वितरण एक समान और निरंतर होती है तो आवेश की इस वितरण को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, लिख दूं मैं, जब किसी पृष्ठीय क्षेत्र पर आवेश का वितरण एक समान व निरंतर होती है तो इसे क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक, इसका जो सिंबल चलेगा, इसका जो संकेत होता है सिग्मा, इसका संकेत क्या होता है, सिग्मा। अब इस कंडीशन फिर वही आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का पृष्ठीय आवेश वितरण है ये, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठीय आवेश वितरण की बात क्या लेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा इस कंडीशन में किसी पृष्ठ के एकांक, इस कंडीशन में एकांक पृष्ठ पर, ठीक है, इस कंडीशन में या ऐसा बोल सकते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण की स्थिति में एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। लिख सकते हैं क्या, डबल एंट्री में इस स्थिति में एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, मतलब ये जब कंडीशन फॉलो होगा तब इसको निकालेंगे आवेश घनत्व को। अब मान लो हमारे पास एक पृष्ठ लेते हैं, एक कोई पृष्ठ लिए जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, कैपिटल एस क्षेत्रफल, इसमें क्या थे, कैपिटल एल लंबाई के लिए थे, इसमें कर लिए कैपिटल एस क्षेत्रफल एक संकेत। और मान लो इस पृष्ठ पर आवेश दिए तो आवेश के वितरण इस तरह से संपूर्ण पृष्ठ पर होगा और विकंटिन्यू होगी, इस तरह से संपूर्ण पृष्ठ पर और निरंतर होगी। हमारा डेफिनेशन है, क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम कंडीशन में डेंसिटी निकाल पाएंगे। ठीक, अब मान लो इस पृष्ठ पर हम अल्प अवयव लेते हैं क्या, ds, यहाँ पर मैं इसको चलिए
यहीं पर डिनोट कर देता हूँ ds, ठीक। और इस अल्प पृष्ठ ds पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितना ले लूँ मैं, dq ले लूँ, चलिए, ठीक। तब रैखिक आवेश में पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होगा, मतलब अब हमने क्या किया, डायग्राम जितना सोच के हमने जितना डायग्राम बनाए हैं, या जिस सिंबल को, जिस संकेतों को लेकर ये डायग्राम बनाए हैं, निश्चित है उन संकेतों को लेकर हमको एक बार उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूँ, इसका क्या होगा, कैपिटल एस क्षेत्रफल का एक पृष्ठ जिसका अल्प अवयव ds पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या ले लो मैं, dq। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, जैसे हमने लीनियर में लिया था, ठीक, आवेश की मात्रा बटे अल्प लंबाई, और यहां पर क्या होगा, अल्प क्षेत्रफल। इसी पे ऐसा लिखना चाहते क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एच। और ये हमारा बनता है क्या, फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल लीनियर वाले के जैसे सिमिलर ही चलेगा, मात्र यहाँ पर क्या हो रहा है, लीनियर की जगह पृष्ठ हो रहा है। और जब वॉल्यूम में चलेंगे या आयतन में चलेंगे तो यहाँ पर मात्र पृष्ठ की जगह क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक। और इसी के शॉर्टकट में समझे तो एल की जगह एस, एस की जगह भी, ऐसा होगा, ठीक। अब यहाँ पर मात्रा में बता दूं, वहाँ पर क्या आया था, मात्रा लंबाई के कारण कूलाम प्रति मीटर आया था। यहाँ पर क्षेत्रफल के कारण क्या हो जाएगा, इसका मात्रा क्या बनेगा, मात्रा किसका बनेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करें, इस पृष्ठ से r दूरी पर, जैसे उसमें लिए थे बिल्कुल सिमिलर, इस पृष्ठ से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं Q0। मैंने उस समय बता दिया था परीक्षण आवेश है क्या चीज, एक ऐसा न्यूनतम आवेश, अल्प आवेश, ठीक, जो अन्य क्षेत्र को या अन्य आवेश को प्रभावित नहीं करता, उस आवेश को हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं, और जिसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम से कम नहीं हो सकता। तो हम मान लो क्या लिए, इस पृष्ठ से इस मान r दूरी पर परीक्षण आवेश लिए Q0, तब इस अल्प पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वही गणना करें फिर से। तो क्या होगा, चलिए इसको भी मिटा देता हूं मैं, डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अल्प पृष्ठ पर उपस्थित आवेश dq के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल अल्प बल होगा, अल्प है तो अल्प बल होगा, अल्प बल कौन से ले लें, dA, ठीक। और ये अल्प बल है, और ये कौन सा लागू होगा नियम, इस पर मैंने बताया था कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या आ जाएगा, डी वेक्टर एफ इक्वल टू वही फिर से 1/4/0 dq Q0 अपॉन r स्क्वायर और वेक्टर r के, क्योंकि बल सदिश राशि तो मैं सदिश मिलेगा, ठीक। वेक्टर r के इकाई से गुना कर दिया, dq का वैल्यूशन समीकरण 1 ले लिया, यहाँ पर इस समीकरण 1 से यहाँ पर पुट आउट करें तो क्या होगा, dq का वैल्यूशन, ठीक है, समीकरण 1 से मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 से मान रखने जाएगा, वेक्टर df इक्वल टू 1/4πε0, कितना है dq का वैल्यूशन, सिग्मा ds इंटू Q0 अपॉन r स्क्वायर और r के। ये क्या निकला हमारा, इस अल्पांश के कारण, ठीक है, जो डायग्राम बना था यहाँ पर, इस अल्प अवयव के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। तो हमको अल्प हो, जैसे हम मान लो कोई चीज़ खाना खाते हैं तो हमको भाग दिया गया है, तो उस पूरे भाग को हम एक साथ नहीं खाते,
अल्प अवयव में खाते जाते हैं, और जैसे जैसे अल्प अवयव में खाते जाते हैं हमारा पूरा भाग हमसे खिलाया जाता है। तो वैसे ही हमने इस अल्पांश के कारण वहाँ पर लगने वाले बल की गणना की। हमको तो पूर्णांश में जाना है, संपूर्ण पृष्ठ के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाली बल की गणना करनी है। तो जब संपूर्ण पृष्ठ की गणना करेंगे तो संपूर्णता में जाएंगे तो किस में जाएंगे, या तो ऐड करेंगे, समेकित करेंगे, समेशन लगाएंगे, या समाकलन में जा सकते हैं। तो हम समाकलन में जाएं तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जाना चाहें तो इस तरह से इसको लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल, कंप्लीट बल निकालें। उस समय हो जाएगा, कंप्लीट निकाल रहे हैं तो इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन में जा रहे हैं। ठीक, पृष्ठीय समाकलन के इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा ds q0 अपॉन r² वेक्टर r केप। ठीक, इसीलिए इसको अच्छे से लिख देते, क्या हो जाएगा, लगने वाला बल वेक्टर F इक्वल टू q0 अपॉन 4πε0 कांस्टेंट लेकर चला, पृष्ठीय समाकलन में जा रहा है। समाकलन पृष्ठ का क्या बचा, सिग्मा ds अपॉन r² इंटू r के, और ये क्या निकला हमसे, इस संपूर्ण पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। सिमिलर ऐसे ही किसके कारण निकलेगा, आयतनिक पृष्ठ के कारण। आयतन आवेश घनत्व जब काम करेंगे तो आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश घनत्व और उस आयतनिक पृष्ठ पर उपस्थित संपूर्ण आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल की गणना लगभग ऐसे ही होगा। मात्र पर चेंज क्या हो सकता है, क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या लिया है, पृष्ठ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयतन। देखिए पिछला भी वैसे ही हुआ था, लंबाई लेकर क्या हुआ था, यहाँ पर एल हुआ था। ठीक, तो पृष्ठ लेकर क्या हो गया, एस हो गया। अब आयतन में जाएगा क्या होगा, भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आयतन के काम होगा। ठीक, बिल्कुल सिमिलर लिखना भी आपको, फिर मैं एक बार आपको रिपीट करके समझाऊंगा इसको और। ठीक, चल पूछ कर। तीसरा इसमें आता है, थर्ड है आयतन आवेश वितरण एवं घनत्व। आयतन आवेश वितरण, डेंसिटी में नीचे हेडिंग डालूंगा। आयतन आवेश वितरण बिल्कुल सिमिलर है, जैसे रैखिक का था, पृष्ठीय का था, वैसे ही आयतन आवेश वितरण भी है। मतलब जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता है। ठीक है, जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन में समान रूप से और निरंतर होती है तो आवेश के इस वितरण को हम क्या कहेंगे, आयतन में आवेश वितरण कहेंगे। तो लिख देता हूं मैं तुम्हारे नोट्स के लिए, जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन में समान रूप से निरंतर होती है तो इसे क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण। ठीक, इसका जो संकेत होता है रो, सिमिलर स्मॉल पी टाइप बनता है, इसका संकेत है ये रो। ठीक, अब इस कंडीशन में, हर बार बोलो कंडीशन में, मतलब इस स्थिति को जब फॉलो करेंगे तब उसका क्या निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे। भाई आवेश का वितरण हो ही नहीं रहा है तो घनत्व कहाँ से होगा। जैसे तुम पेपर दिलाए नहीं हो और तुम रिजल्ट देखने चले गए तो क्या रिजल्ट आएगा क्या। बस वैसे ही जब इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन के आधार पर आवेश का घनत्व निकालेंगे। तो हमारा हेडिंग हो गया आयतन आवेश घनत्व। ठीक, तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, इस स्थिति में लिख देता हूँ सीधे नोट से लिए, इस
स्थिति में प्रति एकांक, ठीक है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? आयतन आवेश। एक मिनट, ये संकेत यहाँ पर लेंगे, इसका संकेत लेंगे, ठीक है। मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसका जो संकेत आएगा क्या आएगा? संकेत रो, ठीक। अब एक आयतनिक पृष्ठ लेते हैं, सपोज एक आयतनिक पृष्ठ लें, इसको क्रेन जैसा चाहे बना सकते हैं। एक आयतनिक पृष्ठ लिए, चलिए आयतनिक पृष्ठ हो गए, इस पर एक समान आवेश का वितरण है, आवेश दिए, क्यों आवेश दिए, आवेश के वितरण इसमें एक समान इस तरह से हो गया संपूर्ण आयतन पर। पृष्ठ नहीं बोलूंगा मैं, संपूर्ण आयतन पर इसका क्या हो गया? आवेश का वितरण हो गया। और मान लो इस संपूर्ण चालक का आयतन कितना है? कैपिटल V है, और इस पर हमने मान लिया क्या? एक अल्प अवयव लिए इस तरह से, जिसका आयतन कितना लेंगे? dV, और इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या ले लूं? dQ, ठीक। तो फिर से वही इस डायग्राम की थ्योरी को हमको लिखना पड़ेगा। यदि V आयतन का एक चालक पदार्थ, जिसके अल्प अवयव में आवेश की मात्रा dQ हो, तो हम जानते हैं आयतन आवेश, तो आयतन आवेश घनत्व, ठीक। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधी सीधा फिर वही dQ अपॉन dV, और इसीलिए तो dQ इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू dV। इसको नंबर देंगे क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे, ठीक। अब मैं क्या करूं इसमें? इससे r दूरी पर परीक्षण आवेश लेंगे Q0, तब इस आयतनिक पृष्ठ पर, अल्प आयतनिक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण यहाँ पर एक बल लगेगा, उस बल की गणना करेंगे, और फिर कंप्लीटली इस आयतनिक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण इस पर जो बल लगता है उसकी गणना कर दें, ठीक। बिल्कुल सिमिलर चलेगा। तो यहाँ पर फिर से लेकर चलें, अल्प अवयव, ठीक, अल्प अवयव dV पर उपस्थित आवेश dQ के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कौन सा? dA, ठीक। और किसके नियम से? कूलॉम के नियम से क्या हो जाएगा? वेक्टर dF इक्वल टू 1/4πε0 dQ इंटू Q0 अपन R/K, ठीक। समीकरण 1 से dQ का वैल्यू पुटअप करें तो आ जाएगा dF इक्वल टू 1/4πε0 रो dV dQ अपॉन R² RK। यह क्या हुआ? इस अल्प अवयव में उपस्थित आवेश की मात्रा के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला अल्प बल। अब हमको पूरा संपूर्ण पृष्ठ पर निकालना है, संपूर्ण आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या निकालें, तो क्या करें? फिर से वही सिमिलर प्रोसेस, समेकित करना है, समाकलन करना है। तो पहले 2 लाइन थ्योरी को लिख दूं। इस प्रकार संपूर्ण आयतन में उपस्थित
आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा, समाकलन कर दे। ठीक, तो समाकलन कर क्या होगा फिर से दोनों पक्षों का, F इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आयतन का समाकलन है 1/4πε0 रो dV Q0 R इक्वल टू R के। अच्छे से लिखिए इसको, वेक्टर इक्वल टू Q0 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू रो dV R के अपॉन R स्क्वायर। और यह क्या हुआ, संपूर्ण आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा के कारण इस परीक्षण आवेश जो यहाँ पर लिए थे, जो R दूरी पर था, उस पर लगने वाले बल की गणना। ठीक, और इस तरह से हमारा तीनों कौन कौन से, रैखिक आवेश वितरण एवं आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण एवं आवेश घनत्व, और तीसरा आयतन आवेश वितरण एवं आयतन आवेश घनत्व क्लियर होता है। ठीक।